हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे दैट वर आस्क्ड इन यूजीसी नेट 2020। नाउ कंप्यूटर नेटवर्क से 9 क्वेश्चंस आए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पीओपी इज अ मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल विच इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट मैसेज फॉर क्लाइंट। ये डेफिनेशन है पीओपी की। इन दिस रिगार्ड्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। नाउ इसमें हमें 5 स्टेटमेंट्स दी हुई है और हमें बताना उनमें से कौन कौन सी ट्रू है। फर्स्ट इज पीओपी हैज 2 मोड्स, डिलीट मोड एंड कीप मोड। नाउ दिस इज एब्सोल्युटली राइट। देखो पीओपी से बहुत बार क्वेश्चन आता है। पीओपी में हमारे पास 2 मोड्स है, डिलीट एंड कीप। डिलीट मोड का मतलब है जैसे ही आपने मेल बॉक्स से मैसेज को रिट्रीव कर लिया है, ले लिया है, आपके मेल से वो डिलीट हो जाएगा मैसेज। ये हम तब यूज करते हैं जब हम अपना परमानेंट कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, जैसे घर पे। ठीक है, आपने मेल को एक्सट्रैक्ट कर लिया, उसके बाद आपके अकाउंट से मेल बॉक्स से डिलीट हो जाएगा। कीप मोड का मतलब होता है कि जो भी आपका मेल है रीड करने के बाद भी वो आपके मेल बॉक्स पे ही रहेगा। सो ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट इज इन डिलीट मोड मेल इज डिलीटेड फ्रॉम मेल बॉक्स आफ्टर ईच रिट्रीवल। ये बिल्कुल ठीक है, अभी हमने किया है। नेक्स्ट इन डिलीट मोड मेल इज डिलीटेड फ्रॉम मेल बॉक्स बिफोर रिट्रीवल। नो, रिट्रीव करने से पहले हम कभी भी डिलीट नहीं करते, देखने के बाद, रिट्रीव करने के बाद उसको डिलीट करते हैं। नेक्स्ट इज इन कीप मोड मेल इज डिलीटेड बिफोर रिट्रीवल। नो, बिफोर रिट्रीवल तो कभी भी डिलीट नहीं करेंगे, चाहे कोई भी मोड है। इन कीप मोड मेल रिमेन्स इन मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। नाउ दिस इज राइट। सो स्टेटमेंट ए, बी एंड ई आर करेक्ट। अगर हम सारे ऑप्शंस को चेक करें, राइट आंसर विल बी ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ दिस वन इज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। कंसीडर अ कोड विद ओनली 4 वैलिड कोड वर्ड्स। हमें ये 4 वर्ड्स गिवन है। दिस कोड हैज अ डिस्टेंस ऑफ 5। डिस्टेंस हमें 5 दिया हुआ है। इफ द कोड वर्ड अराइव्ड इज, जो कोड अराइव हुआ वो दिया हुआ है, देन द ओरिजिनल कोड वर्ड मस्ट बी। नाउ देखो जो अराइव्ड है कोड, उसमें कुछ एरर हुआ है। अब हमें ये अराइव्ड कोड गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, और हमें फाइंड आउट करना है कि हमारा ओरिजिनल कोड वर्ड क्या रहा होगा। नाउ हेमिंग डिस्टेंस जब भी हम लेते हैं उसमें हमें सिर्फ एक चीज याद रखनी है, फॉर करेक्टिंग टी बिट एरर्स। अगर टी बिट, टी कुछ भी हो सकता है, इतने एरर को अगर हमें करेक्ट करना है, हेमिंग डिस्टेंस शुड बी 2t+1। ओके, नाउ हेमिंग डिस्टेंस हमें गिवन है 5। अब हम इससे टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे कि हम जो हमारा कोड आया है उसमें कितना एरर पॉसिबल है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे टी की वैल्यू आ जाएगी 2। सिंपल। दैट मीन्स जो अराइव्ड कोड वर्ड है उसमें 2 बिट्स का चेंज हो सकता है। अब हम 1 बाय 1 सारे ऑप्शंस को चेक करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन 1 लेंगे और जो अराइव्ड कोड वर्ड है उन दोनों को चेक करेंगे। अब हमें इसमें देखना है कि कितनी बिट्स आपकी डिफर कर रही हैं। इसमें सिर्फ आपकी 2 बिट्स डिफर कर रही हैं, राइट। और मैक्सिमम एरर कोड भी आपका 2 बिट्स का हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट कोड चेक करते हैं ऑप्शन 2 को। जब आप ऑप्शन 2 को चेक करोगे इसमें कितनी बिट्स डिफर कर रही हैं आपकी, 3 बिट्स। ओके, नेक्स्ट को आप चेक करेंगे, नेक्स्ट वाले में कितनी नंबर ऑफ बिट्स डिफर हैं, 8 बिट्स। और लास्ट वाले में है आपके 7 बिट्स डिफर, राइट। नाउ हम मैक्सिमम कितनी बिट्स आपके डिफर कर सकते हैं, कितने आपके एरर्स आ सकते हैं 2 बिट्स के। ये अभी हमने फॉर्मूला से कर लिया, डिस्टेंस इक्वल्स टू 2t+1। सो राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन 1। ओके, next question is, this one is very easy question. Firewall is a device that filters access to the protected network from the outside network. ये firewall की definition given है। Firewalls can filter the packets on the basis of। Now अब जो firewall है वो किस बेस पे पैकेट्स को फिल्टर करेगी। Statement A is source IP address, destination IP address. C is TCP source port, UDP source port, TCP destination port. नाउ देखो जब भी फिल्टर करती है फायरवॉल, वो आपके सोर्स डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, टीसीपी, यूडीपी, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट, ये सब पर बेस्ड आपकी फिल्टरिंग होती है। सो ये जितने भी आपको गिवन है ABCDE, ये सारी आपकी करेक्ट है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन 4, ऑल आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द पीरियड ऑफ अ सिग्नल इज 100 मिलीसेकेंड्स। The frequency of this signal in kilohertz is। मेरा क्वेश्चन बहुत इजी था, सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का इसमें हमें ध्यान रखना है ना। हम सबको पता है फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाय टाइम, राइट।
नाउ इसमें आपको टाइम गिवन है। देखो फ्रीक्वेंसी का जो ये फॉर्मूला है, इसमें फ्रीक्वेंसी आती है आपकी हर्ट्स में और टाइम होता है आपका सेकंड्स में। बस हमें इतना ही इस क्वेश्चन में याद रखना है, दैट टाइम शुड बी इन सेकंड। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में 100 मिली सेकेंड दिया हुआ है, तो हम 100 मिली सेकेंड को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकेंड में करेंगे तो 0.1 आ जाएगा, तो हम टाइम की जगह रख देंगे 0.1 वैल्यू पुट, क्योंकि वो सेकेंड में लेना है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो फ्रीक्वेंसी आपकी आ जाएगी 10 हर्ट्ज। ठीक है, नाउ क्वेश्चन में हमें गिवन है कि हमें फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ किलो हर्ट्ज। तो इसको किलो हर्ट्ज बनाने के लिए इसमें 1000 से डिवाइड कर देंगे इसको। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 10 raised to the power minus। So this is the right solution and this is your option number 3। So 3 is your right answer। सिर्फ यूनिट्स हमें याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट इज, ये मैचिंग का क्वेश्चन था। लिस्ट 1 में हमें प्रोटोकॉल्स नेम दिए हुए हैं, लिस्ट 2 में हमें लेयर बताना है और उनको मैच करना है। लिस्ट 1 में हमारे पास है सीरियल लाइन आईपी, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यूडीपी, एसएनएमपी। नाउ देखो यूडीपी सबको पता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे वर्क करती है। एसएनएमपी आपका एप्लीकेशन, एसएनएमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है पेपर में ना। बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल आपका नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल है एंड स्लिप इज योर डेटा लिंक प्रोटोकॉल। सो दिस इज द राइट मैचिंग। वैसे भी जितनी भी लेयर्स है सब पे कौन कौन से प्रोटोकॉल्स वर्क करते हैं ये हमें याद रखना चाहिए, क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ये बहुत जनरल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। Next is protocols in which the sender sends one frame and then waits for an acknowledgement before proceeding for next frame। Stop and wait। यही है कि आपने एक फ्रेम भेजा, उसके बाद आप वेट करोगे, जब तक एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा आप नेक्स्ट फ्रेम नहीं सेंड करोगे। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऑप्शंस चेक करते हैं। फर्स्ट इज सिंप्लेक्स प्रोटोकॉल, नो। नेक्स्ट इज अनरिस्ट्रिक्टेड सिंप्लेक्स, अगेन नो। सिंप्लेक्स स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल, नाउ दिस इज योर राइट आंसर। नाउ ये क्वेश्चन आया था। फर्स्ट स्टेटमेंट इज द लॉज ऑफ नेचर पुट टू फंडामेंटल लिमिट्स ऑन डेटा रेट ऑफ अ चैनल। The H-Nyquist limit restricts the number of independent samples per second to twice the bandwidth in a noiseless channel. Second statement is Shannon's major result about noised channel is that maximum data rate of a channel whose bandwidth is H hertz and whose signal to noise ratio is given by, ये एक फॉर्मूला गिवन है, हमें बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है एंड कौन सी फॉल्स है। ना इस टॉपिक के बारे में मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ आंसर बता सकती हूँ। इसमें दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, क्यों ट्रू है कैसे है उसका मुझे नहीं पता है, सो ये आपको खुद से करना पड़ेगा। एंड दिस वाज आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक। I hope you learned something from this video. Thank you all for watching this. If you liked our video, share and subscribe.